बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। और फिर शुरू करते हैं मैं आज का व्लॉग। और होपफुली सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारी तरफ भी ये रमज़ान मुबारक की 11वें रोज़े की आज सहरी की ये जो रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, आज मैंने कुछ चेंजिंग की है। एक दिन पहले मैं ना जाके ये बटर क्रॉसन और ये वाफ़ल रेडीमेड ही ले आई थी। मुझे लगता था कि ये बच्चे ना जो मैं ताज़े बनाए ना तो वो नहीं खाएँगे, तो ये रेडीमेड अक्सर मैं ले आती होती हूँ। इसके ऊपर ओट्स डाल रही हैं, ये जो श्लाघ्ज़ाने हैं ये डाल के तो बच्चे आराम सुकून से बड़े शौक से खाते हैं। बाज़ार की बनी हुई चीज़ बनिस्बत के घर में बना के दूँ, और वैसे भी काम थोड़ा ज़्यादा है, सहरी टाइम नहीं बनता ना इतना सारा कुछ। तो वो, और साथ में ये 1-2 ब्रोचने ना अरहम लेके आया था। तो माशाल्लाह से इस तरफ़ा ये मेरा जो मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ना ये बड़ा अच्छा रह गया। बच्चों ने सही ज़ट होके यानी पेट भर के ना इन्होंने सही तरह अच्छी तरह से नाश्ता किया था। तो अब मेरा ये है कि 1-2 दिन अब ऐसे चल रहा है, गुज़र जाएँगे हमारे 2-3 दिन मैं इस तरह का नाश्ता दूँगी। बच्चों को ना वैरायटी चाहिए होती है, और पराठे की तरफ तो ये आते नहीं हैं। तो फिर आज वैसे मैंने भी इसी चीज़ का नाश्ता किया था, और लेकिन ये है कि बड़े आराम सुकून से रोज़ा गुज़र गया था। अब ये जो आप लोग सीन देख रहे हैं, ये सम्मी ने ना मिल्टन ने रात का गाड़ी में रखा हुआ था। इसके ना आज मोटर वोकर के सिलसिले में आज इन्होंने ना बगैर रुकज़क के स्कूल जाना है, यानी स्कूल बैग के बगैर उन्हें विदाउट बैग पैक स्कूल जाना था। तो हर बच्चे ने अपना कोई आइडिया लड़ाया हुआ था। तो इसने ना ये रात ये फुल भरा हुआ था हमारा ये जो ब्लॉ मिल्टन है। इसमें इधर जर्मनी में ना हम लोग इसमें जो गत्ते होते हैं, ये पापे वगैरह, पापे या गत्ते एक ही बात है। इसके अंदर वो हम पेपर वाला जो है ना, जो गार्बेज होता है वो इसके अंदर फेंकते हैं। ट्रैश कह लें या गार्बेज कह लें, वो इसके अंदर ब्लू वाले में जाता है। वो इसने रात सारा इसे पहले खाली किया, नॉर्मली फुल हुआ हुआ था। और अब इसके अंदर बुक्स वगैरह रख के तो अभी इसको मैंने ना स्कूल ड्रॉप किया है। और इसके बाद इसका अच्छा, रात ना हमारे घर में ये सजेशन चल रही थी, मैंने इसे ये मशवरा दिया था कि तू ऐसे कर, इतना बड़ा मिल्टन गाड़ी में कैसे आएगा? बड़ी मुश्किल हुई है सुबह मुझे इन बच्चों को भी बिठाना, और काफ़ी बड़ा है ये, इसने काफ़ी जगह ले ली हुई थी। तो मैं इसे ये कह रही थी कि हमारे ना उधर पाकिस्तान में हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ, ये पुरानी इंडियन फिल्मों में भी देखो तो एक गठड़ी सी होती है, और उसे ना आप एक स्टिक ले लो लंबी सी, और उसके ऊपर हैंग करके तो ले जाओ। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है ना, सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ना, और थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। तो इसने तो खैर मेरी नहीं मानी। जब मैं सुबह इसे छोड़ने गई हूँ ना, ये इतना बड़ा मिल्टन है, ये जो निकाल रहा था गाड़ी से बाहर, तो 2 लड़कों को मैंने देखा है। मैंने अक्सर आप लोगों से जिक्र किया कि जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चे स्कूल गोइंग उसी सड़क पे, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं। तो 2 लड़के मैंने देखे हैं जो इस तरह से आए थे। जो मेरा आइडिया था ना कि वो गठड़ी सी बांध के, उन्होंने वैसे ही सेम ऐसे स्लीपिंग सूट पहना हुआ था जैसे सम्मी ने पहना हुआ है, और ऐसे ही जो कैप होती है स्लीप कैप वो पहनी हुई थी, और गठड़ी सी बांध के तो एक स्टिक के ऊपर ना उन्होंने हैंग की हुई और अपने शोल्डर पे रखी हुई थी। तो वो आ रहे थे, तो मैंने इसे दिखाया भी मैं कि इस तरह से, मेरे कहने का ना, रात जो मैं तुझे समझा रही थी तो इस तरह आपने भी आना था। तो इसे खैर अपना आइडिया ही पसंद आया, कहते नहीं मम्मा जी ये बेस्ट है ये मिल्टन है, लेकिन बहुत बड़ा था इसका। रात पहले सारी इसने 3 हमारे ना बड़े बड़े जो शॉपर हैं वो फुल हुए हुए हैं इस मिल्टन के गन से। अब गैराज में पड़ा हुआ है, अब वापस आएगा, जब लेके आएगा तो फिर इसने उनको शॉपरों से निकाल के फिर से एसी में डालना है, क्योंकि इस फ्राइडे को हमारा यही वाला मिल्टन जाना है। तो बच्चों को लेके मैं घर आ गई थी। अच्छा, एक्चुअली जाना मैंने बाज़ार था, मुझे ना शाम की इफ्तारी के लिए 1-2 चीज़ें चाहिए थी। जब मैंने सड़क अपनी पे निकल आई तो फिर मुझे याद आया, वो मैंने तो बाज़ार जाना था। अब फिर मैंने जब सम्मी को प्लान ऐसे किया है कि जब सम्मी को अप ऑन करना है ना तो फिर मैं ना बाज़ार का चक्कर लगाऊंगी। मैंने एक तो बच्चों के लिए सुबह के लिए नाश्ता लेना था, और दूसरा मैंने ना आज तुर्किश बुरक बनाने हैं, तो उसके लिए ना मेरे पास केज़े नहीं था। बाकी चीज़ें जो पेटाजिली है वो मैंने ला के रखा हुआ है, लेकिन केज़े नहीं था, तो वो लेने के लिए फिर मैं बाज़ार आई हुई हूँ। अच्छा, मैं ना नॉर्मल तो मैंने किसी और तरफ जाना था, अल्डी की तरफ जाना था, लेकिन मैं कल भी आई हुई थी, और इधर मैंने एक मैक्सी देख के गई हूँ और उस पर अपना दिल छोड़ आई थी मैं ना। और घर जाके मैंने सोचा है लूँ ना लूँ, आखिर का मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। अब मैं लेने आई हूँ तो उन्होंने ना, एक्चुअली मेरे पास कार्ड था, और कार्ड से उन्होंने पेमेंट नहीं ली, कहती है कि नहीं मुझे बाहर यानी नगद पैसे दो, कार्ड से नहीं हमने लेना। तो फिर मैं ना दिल बुरा सा लेके तो आ गई हूँ। अब इंशाल्लाह फिर जाऊँगी किसी दिन। मेरे हस्बैंड मेरे वैसे अक्सर मजाक उड़ाते होते हैं कि ये तो ऐसी है, जब लेनी है जो चीज़ तो ले लो और काम ख़त्म करो। मुझे ऐसे होता है कि नहीं,
मैं जाऊँगी, देखूँगी अच्छी तरह से, थोड़ा टाइम निकाल के जाऊँगी। और इस सिलसिले में ना फिर मैं आज गई भी थी तो नहीं मिला। अब मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन अगले वीक किसी दिन जाऊँगी। वापसी पे मैं अल्डी पे गई थी, हम लोगों ने बच्चों के लिए मैंने जो नाश्ता लेना था वो भी ले लिया। इसके अंदर ना ये जो मैंने ब्योरक बनाने इसके अंदर मैंने हीटन केज़े डालना है तो वो भी मैंने ले लिया। और चीज़ें वगैरह लेके तो अब हम लोग घर आ गए हैं। तो ये देखें जी मिल्टन है, अब सम्मी ने इसमें से अपनी किताबें पढ़ी हुई हैं। अच्छा मैं ना इसे से ये समझा रही थी, मैं कि हम लोग तो पाकिस्तान में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो किताबें हैं ना उनकी इज़्ज़त की जाती है, और तूने इधर कूड़े वाले में तूने किताबें रखी हुई हैं और अपना ये आईपैड वगैरह और ये और वो। लेकिन इन बच्चों को हमारी मेंटालिटी, जब ये सुबह लेके जा रहा था ना बुक्स इसके अंदर डाल के, तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं वैसे किताबों को बड़ी इज़्ज़त देने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगता है मेरी जो किताब जो मैं रीडिंग करूँ वो नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो, और उसको ऊंची जगह पे साफ़ सुथरा रखूँ। और हम लोगों ने और तरह की हमारी तरबियत हुई हुई है, इन बच्चों को नहीं है वो सेंस। और इसको नहीं मेरी बात की ना, जो मैं इसे समझाना चाह रही थी वो इसे नहीं, इसे कपियन नहीं हुआ। अच्छा जी, ये है जी खरीदारी जो मैं करके लेके आई हूँ। आते ही मैंने, अच्छा मैं जाने से पहले ना, आप लोगों ने मेरे पीछे क्लिप देखा होगा, मैं जाने से पहले घर से ब्योरक की जो ठाइक थी वो मैं बना के गई थी। जो आटा मुझे चाहिए ना, अच्छा उसकी भी ना बड़ी आसान सी रेसिपी है। कोई सा भी ग्लास ले लें आप, चाहे कप ले लें, इक्वल क्वांटिटी में आपने हल्का सा कोसा दूध लेना है, कोसा सा ही पानी लेना है, और एक जो कप है वो कुकिंग ऑयल का लेना है। तीनों चीज़ें डाल देनी है, ईस्ट डालना है, चीनी और नमक डालना है। तो उसको आपने आटे को गूंद लेना है। अच्छा मुझे एक ड्रॉप ही पानी का नहीं डालना पड़ा। जो मैंने मेजरमेंट जो कप मैंने लिया था ना, आप लोगों ने मेरे पीछे क्लिप में देखा होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहा था। जैसी मुझे टाइक चाहिए थी बिल्कुल वैसी बनी थी। ये वाली टाइक ना बहुत सख्त नहीं होती और बहुत नरम भी नहीं होती है, बड़ी अच्छी सी मुलायम सी सॉफ्ट सी ये टाइक बनती है। थोड़ा देर इसे फूलने के लिए रख देना होता है, 2 घंटे रेस्ट देना होता है, और बाद में इसके आप बड़े ये बना सकते हैं आराम सुकून से ना। और अच्छा मेरे बाज़ार से होके आने तक ना इसको टाइक को 2 घंटे का रेस्ट मिल गया था, जो कि काफ़ी था इसके लिए। इस टाइम आप लोग जो देख रहे हैं, मैंने ना आज बिरयानी बच्चों से सबसे मैंने ना अपना हमारा ना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैंने लिखा कि बिरयानी अगर आज मैं बना लूँ तो किस किस को इतराज़ होगा। तो सभी ने ना वो छोटे छोटे से वो जो इनकी इमोजीज़ हैं ना वो शेयर की हैं, डांसिंग करती हुई इमोजीज़, सभी सभी ने खुशी का इज़हार किया। मैंने कहा चलो जी बड़ी आसानी होगी मेरे लिए, मुझे और क्या चाहिए। पैकेट में गोश्त का जाने से पहले निकाल गई हुई थी चिकन का, तो अब मैं बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा आज मैंने सिर्फ जब मैं हमारे घर में बिरयानी बनती है ना तो मैं पैकेट का मसाला 1-2 चम्मच यूज़ करती हूँ और बाकी अपना मसाला बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने फुली जब पैकेट का मसाला है ना वही यूज़ करना है, और अकॉर्डिंग टू उनकी मेजरमेंट के मुताबिक ना मैंने बनाना है। जितना उन्होंने चिकन बोला हुआ था अंदाज़न मैंने उतना ही डाला है, उतनी चावल। मैंने देखना चाह रही थी कि आया वैसी ही स्पाइसी वैसी ही बनती है जैसे हमारे बच्चे खाते हैं इस पैकेट के मसाले से, या थोड़ी फीकी फीकी सी बिरयानी बनती है। लेकिन एंड पे सही रह गई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है। और जितना उन्होंने पैकेट में बताया हुआ होता है अगर वैसे ही रखें तो बिल्कुल मज़े की ना, बहुत तीखी सी भी नहीं होती और बहुत फीकी भी नहीं होती है, अच्छी मज़े की बिरयानी बनती है। अच्छा मैं ना आम दिनों में, अब तो रमज़ान की वजह से मैंने मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं डाला ना, आम दिनों में मैं पैकेट का मसाला भी डालती हूँ और अपनी तरफ से एक अलग से बिरयानी मसाला बनाया वो भी डालना है, और उसके अलावा भी थोड़ी सी मिर्चें डालती थी तो वो बहुत तेज़ हो जाती थी। हमारे घर में ना आजकल किन्ज़ा को बहुत इशू हो रहा है, और बच्चे वैसे भी उनका समी का भी गला ख़राब हुआ है, असद का भी गला ख़राब है, और मिर्चों से ना मुझे सारे बल्कि बार बार कह रहे हैं कि मम्मा जी हाथ थोड़ा हल्का रखें। हालांकि ये बच्चे सारे स्पाइसी खाना खाने वाले हैं, मेरा ख्याल है गले की दर्द की वजह से, और वैसे भी मिर्चें कौन सी कोई सौगात हैं। अच्छा है कि हम भी कम नमक मिर्च की तरफ चले जाएंगे ना, अच्छी हैं सेहत के लिए ना कम नमक मिर्चें वगैरह। तो टाइक देखें ये भूल गई है, और ये जो बर्गर की जो फिलिंग है ना वो बहुत ही आसान है। पेटासिलियन लेना है आपने, उसको काट लेना है छोटा छोटा सा, और ये जो हाथ से मैंने मैश कर लिया था जो हिटन केस था, इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ से मसल लेना है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर प्याज डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, नमक नहीं डालना है क्योंकि ये खेसे ये जो चीज़ है ना इसके अंदर नमक ऑलरेडी काफ़ी होता है। तो इस तरह से फिर मैंने इसके ना ये बर्गर बना लेने हैं। शेप जौन सी मर्जी आप दे लें आप इसे, मैंने राउंड शेप में भी बनाए हैं, लंबी शेप में भी बनाए हैं। इतना टाइम नहीं था, अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने ना जितने अभी यूज़ होने थे ना तकरीबन 15-16 इतने से बना लिए थे, बाकी मैंने टाइग उठा दी है। इसका मैं सुबह कुछ और बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये जल्दी जल्दी में मेरा वैसे काम ख़त्म हो गया था। बाद में मुझे असद और अरहम ने भी हेल्प की है। एक्चुअली जब मैं किचन में आती हूँ ना, तकरीबन कह लें कि मैं 4:30-5 बजे किचन में आती हूँ, उसी टाइम बच्चों के ना सपारा पढ़ने का टाइम हो जाता है। तो फिर ये सपारा पढ़ के जब नीचे आते हैं तब 5:30-6 का टाइम हो चुका हुआ होता है। तो जब थोड़ा बहुत फिर अगर जो काम किचन में हो तो मेरी हेल्प करवा देते हैं, असद भी करवा देता है, अरहम भी करवा देता है, समी के पास अगर टाइम हो तो वो भी, और किन्जा के पास बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं होता है, वो बहुत बिजी जा रही है।
तो चावल मैंने सबसे पहले तो वो बिरयानी का पहले कौरमा वगैरह बना के रख लिया हुआ था। अब मैंने चावल बॉयल करने शुरू किए हैं, साथ ही बेरक हो गए थे। इनको मैंने इस तरह से ये देखें ट्रे में लगा के ऊपर मैंने इसको एग यॉक लगाई है और ऊपर कलौंजी के लगा दिए। तिल हों तो वो भी लगा सकते हैं। तिल मेरे पास थे लेकिन जैसे मैंने उन्हें खोला ना डब्बी को, मुझे उनमें से अजीब सी स्मेल आई है, फिर मैंने वो नहीं यूज़ किए। मुझे ये था कि ये लगता है कि थोड़े पुराने हो गए हुए हैं। तो साथ में मैंने बिरयानी के ना थोड़े से कबाब भी फ्राई करने हैं, वो भी मैंने पैन रख दिया हुआ है। तो कबाब मैंने चिकन के बना के रखे हुए हैं, साथ में दो चार फिर मैंने ना वो भी कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, इसी दौरान में ना मुझे सम्मी का फ़ोन आ गया। जब ये आया है ना, मैं इसे वापस लेके आई थी तो बाद में शावर लेके ये फिर से चला गया, क्योंकि इन्होंने आज रात काफ़ी देर उधर स्कूल में काम करना है। सुबह इनका फ़ाइनल डे है और स्टेज वगैरह बनाना है, तो पता नहीं क्या क्या करना है ना इन्होंने। तो मैंने इसे पैसे दे दिए थे कि अफ्तारी ना तुम उधर दोस्तों के साथ ही आप लोग खाना वगैरह मंगवा लेना। फिर बाद में ना उसका फ़ोन आ गया कि नहीं मामा जी, मेरा एक दोस्त है तो उसने कहा कि उसने भी बिरयानी खानी है, तो मैं फिर घर आ रहा हूँ खाना लेने के लिए, तो आप ना पैक कर दें। तो फिर मुझे जो अफरा तफरी पड़ी, ये नॉर्मल मैं बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन जब सम्मी का फ़ोन आ गया ना, क्योंकि इसने आके तो फिर वापस भी जाना था, तो इस सिलसिले में फिर मैंने फटाफट सारी चीज़ें वाइंड अप किया सारा कुछ। तो ये देखें, ये पैकेट ये सॉरी डिब्बे मैंने इनके लिए रेडी कर दिए हैं। बिरयानी डाल दी है 2 पोर्शन में, ऊपर एक कबाब रख दिया है, साथ में रायता हस्बैंड ने बनाया हुआ था वो मैंने एक डिब्बे मैंने डाल दिए है, साथ में मैंने एक्टिमल रख दिया है, जूस रख दिए हैं। पानी के अलग से मैंने ना बोतलें इनके हाथ में पकड़ा दी थी कि ये भी साथ ले जाओ, और इस तरह से ना फिर फटाफट ही इसका हो गया था। फ़ोन करने के कह लें तकरीबन 10 मिनट बाद ये आ भी गया था। तो इतना शुक्र है कि खाना मेरा ना एंड टाइम पे रेडी हो गया था। एक पोर्शन हिक्का का, एक पोर्शन तेरा, इसी के अंदर कबाब है, रायता है और इसमें बेरक है। इसके नुक मेरा ख्याल है ein पोर्शन। Nein, nein. अंदर मैंने जूस भी रखा है और एक्टिमल भी है। बाल देता हूँ जला देता हूँ। मैंने गलत बोला और आपने भी गलत, मैं बाल देता हूँ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। Nämlich versteht sonst nichts. Ich weiß. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, लेकिन उन्हें बोलनी नहीं आती है। Meine Abda. तो इस टाइम हम लोगों ने टेबल मैंने लगा दी हुई है, जो चीज़ें बनाई थी अफ्तारी की भी टेबल के ऊपर सेट कर दी हुई है। थोड़ा सा मैंने नूडल सलाद भी बनाया, ये कल की मेरे पास बची भी पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा इसे भी बना लिया है। और साथ ही बच्चों के साथ मैं ना आज इनसे जिक्र कर रही थी कि ये माशाल्लाह से दूसरा अशरे का आज पहला दिन भी जाता रहा है, तो बच्चों को थोड़ा ना समझाना थोड़ा हो जाता है, एक काम ही हो जाता है। और हम कह रहा था कि मम्मा जी अभी मुश्किल से मैंने पहले अशरे की दुआ याद की है, अब आप मुझे दूसरे अशरे की याद करवा रही हैं, और ये अशरा क्या होता है और ये सारा कुछ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसे समझाने में। लेकिन दूसरे अशरे की जो दुआ है वो बहुत इसको मुझे इतना नहीं इसके साथ खपना पड़ा, दोनों के साथ ही, क्योंकि ये 5वें जो कलमा इन्होंने कारी साहब के साथ पढ़े हुए हैं ना, तो स्टार्ट ही ये 5वें कलमे का एक तरह से स्टार्ट ही है, तो वो इन्हें तकरीबन आती है। तो बड़ा मज़ा आता है वैसे इनके साथ, इनकी छोटी छोटी बातें ना, ये क्या अब कौन सा अशरा, तो ये तो वो फिर बताना पड़ता है कि पहले 10 दिन और ये दरमियान वाले 10 दिन, और अभी लास्ट जो सेंट आ गए हैं उनकी कोई और दुआ होगी, तो इस तरह से इन्हें ना फिर बताना पड़ता है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और अपनी रमज़ान की रूटीन आप लोगों की भी सेम मेरी तरह ही होगी, सबकी सहर और अफ्तार की रूटीन। अल्लाह ताला सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दे दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।